नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वस्तु और सेवा कर से देश को व्यापक लाभ हुए हैं। उन्होंने जीएसटी के तहत सुधारों पर बल देते हुए कहा था कि इससे आम आदमी, किसानों, मध्य वर्ग व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत मिलेगी। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग में कल शाम पहाड़ी से अचानक आए मलबे में 2 घर दब गए। अब तक इस हादसे में 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। रात भर से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मौके पर पूरा प्रशासन मौजूद है। ताजा जानकारी के साथ हमारे मंडी संवाददाता। प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में जंबाग में कल शाम भूस्खलन से दर्दनाक हादसा हो गया। पहाड़ी का हिस्सा दरअसल बीबीएम कॉलोनी में बने 2 मकानों पर आ गिरा। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य भी शामिल हैं। हादसे के बाद रात भर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। बुधवार सुबह तक मलबे से सभी 6 शव निकाल लिए गए थे। इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मकानों के पास विभाग द्वारा कटिंग और पाइप डालने का काम चल रहा था, जो बरसात के बाद किया जा सकता था। उनका आरोप है कि यही लापरवाही इस बड़ी त्रासदी की वजह है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद। इस बीच जिले के जोगेंद्रनगर के कुंडुनी गांव में भूस्खलन होने से खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने इस गांव को सुरक्षा के तौर पर खाली करवा दिया है। प्रदेश में बीते 4 दिनों से लगातार वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मंडी, शिमला, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार कल 4 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर अंधड़ व आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट रहेगा। प्रदेश में वर्षा जनित घटनाओं में 341 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 7 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 1155 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी है। राज्य भर में 2477 बिजली ट्रांसफार्मर और 720 पेयजल स्कीमें भी ठप हैं। बांधों में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए इनसे नियमित तौर पर पानी छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा बांध से आज टर्बाइनों व फ्लड गेटों के माध्यम से 65,042 क्यूसेक, जबकि पौंग बांध से 79,659 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। इधर कोल डैम में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए डैम प्रबंधन ने पानी के स्तर को कम करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। शेष समाचार इस संदेश के बाद। हिमालय क्षेत्र हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े बदलावों का सामना कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भीषण आपदाएं आ रही हैं, जिनसे जीवन, पशुधन और आजीविका का भारी नुकसान हो रहा है। अधिकांश नुकसान ढलानों एवं जल स्रोतों के पास निचले इलाकों में हुआ है, और जिसका मुख्य कारण बेतरतीब निर्माण है। इसलिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी हिमाचल वासियों से आह्वान करता है कि खड़ी, नाजुक, अस्थिर और असंतृप्त ढलान पर घर न बनाएं। घर एवं अन्य कोई निर्माण जल स्रोतों, नदी नालों के पुराने मार्गों या बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर होने चाहिए। यदि घर पहले से बना है तो उसकी संरचनात्मक जांच करवाकर भूकंप सुरक्षा हेतु रेट्रोफिटिंग करवाएं। भारी वर्षा के दौरान सतर्क रहें, सुरक्षित स्थान और मार्ग पहले से चिन्हित करें, घर और उसमें रखे सामान का बीमा कराएं। राशन, अन्य आवश्यक सामग्री और प्राथमिक चिकित्सा किट तैयार रखें। ऐसे खाद्य पदार्थ रखें जिन्हें कम पकाना पड़े और जिन्हें फ्रिज की आवश्यकता न हो। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.hpsdma.nic.in पर जाएं। तैयारी में ही है समझदारी। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। चंबा जिले में मूसलाधार बारिश से रावी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी के प्रभाव से शीतला पुल की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ सड़क का एक बड़ा भाग नदी में समा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता। चंबा में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन ये बारिश इस रेस्क्यू अभियान में बाधा बन रही है और जगह जगह रास्ते अवरुद्ध होने से प्रशासन को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं बात की जाए रावी नदी की तो चंबा की जीवनदायिनी रावी नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जो खतरे के निशान तक पहुंच गया है। यही मंजर वर्ष 1995 में भी देखने को मिला था और रावी के इस तेज प्रवाह के चलते लोगों को अपने घर छोड़कर पलायन तक करना पड़ा था। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
दूसरी ओर कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार में गत रात भूस्खलन के चलते एक मकान के ऊपर भारी मलबा आ गया। घटना में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इधर किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर नाथपा झूला के पास पहाड़ियों से चट्टाने गिरने के चलते यहां खड़े वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है। वहीं लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर आज भी हल्की बर्फबारी, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।